मेदिनीनगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर के चुनाव कार्यालय नावाटोली मेदिनीनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि कुछ वार्ड अति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर डीसी एसपी को लिखित सूचना दी गई है और सभी बूथों पर कड़ी निगरानी व निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सभी बूथों में सीसीटीवी कैमरा और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की बात कही गई है। आदित्य साहू ने झामुमो सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और सरकार की मंशा लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को जो आशंका थी और हम लोगों ने चुनाव यह बतलाने का काम किया था कि इस राज्य में अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है और जो सूचना मिल रही है पलामू में और अन्य जगहों में इस निकाय चुनाव में अपराधी चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। लोगों को धमकियां दी जा रही है, डराने का काम किया जा रहा है। पहले तो सरकार डरी और सहमी हुई थी कि मैं ईवीएम से और दरियादार पर चुनाव नहीं कराई और एक षड्यंत्र के तहत बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रही है और उसमें भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि विगत 6 वर्षों में जनता के लिए कोई काम हमने नहीं किया है, इसलिए जनता इस चुनाव में हमारा साथ देने वाली नहीं है। तो अपराधियों का संरक्षण प्राप्त करने का काम जगह जगह करने का कार्य कर रही है और उसी में पलामू में भी और इनके अगल बगल के क्षेत्रों में भी गुंडे अपराधी का इस्तेमाल करने का योजना बनाई है। लेकिन इस प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी प्रत्याशी अरुणा शंकर जी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ के डीसी और एसपी को लिखित रूप से आज से 1 सप्ताह पहले यह आवेदन दिया है कि इन बूथों पर बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास हम कर सकते हैं और हमने खुद यहाँ के एसपी से बात किया है। जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि उनसे मिलने गए थे, मैं प्रातः 7 बजे एसपी से बात किया था कि पलामू को क्या हो गया, पलामू गुंडों का पलामू है या शासन प्रशासन का पलामू है। अगर प्रशासन नियंत्रण नहीं कर पाती है गुंडों को, अपराधियों को, तो खुलेआम प्रेस के माध्यम से बता दे कि हमारे नियंत्रण से पलामू बाहर जा चुका है। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रशासन के लोगों से एक कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो यह घटना सिर्फ पलामू की नहीं होगी, एक घटना पूरे राज्य का विषय होगा। सड़क से सदन तक वैसे पदाधिकारी जो इस षड्यंत्र में शामिल होंगे उनको हम लोग ये बताना चाहता है कि सरकार का टूल नहीं बने। सरकार आती है, जाती है, सरकार किसी का परमानेंट नहीं रहता है। इसे निष्पक्ष इस पलामू चुनाव कराने का काम करें। मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरेंगे तो फिर प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम शांति प्रिय लोग हैं। हमारी शांति की परीक्षा पलामू जिला की प्रशासन नहीं ले। अब तो विधानसभा में विषय उठेगा, इसके साथ पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में ऐसे पदाधिकारियों को घसीटने का काम हम सारे लोग करने का काम करेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग को जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करने का काम अपराधी कर रहे हैं। अपराधियों पर विराम लगा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रवासी अपराधी को या तो पलामू से बाहर भेजें
या पलामू में है तो उस पर विराम लगाने का काम करें, नियंत्रण रखने का काम करें। आज जिस प्रकार से 6 वर्षों सरकार चल रही है, एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक एक लोग की चिंता करने का काम किया, एक एक दरवाजे तक सेवा करने का काम किया है। तो दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली भ्रष्टाचारी सरकार 6 वर्षों में 6 काम भी किसी क्षेत्र के लिए करने का काम नहीं किया है। जनता बहुत बारीकी से बातों को देखने का काम कर रही है। 2014 से 19 के बीच का भी समय पलामू के लोगों ने देखा है और 2019 से 26 के भी इस राज्य की जो कर्म है उसको भी लोग देखने का काम किया है। इसलिए पलामू समेत पूरे झारखंड में लोग ऐसे गठबंधन वाले नेताओं को, जिन्हें कांग्रेस के लोग मत नहीं देने वाले हैं, इसलिए पदाधिकारी नियंत्रण करें अपराध पर, और नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इनको बतलाने का काम करेगा कि कैसे नियंत्रण किया जाता है।